अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फॉर नी 2025 के लिए जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हैं वो JKBOP ने कल आपके लिए रिलीज़ कर दिया है। एंड जो कि एक्सपेक्टेड था कि 2 अगस्त तो 5 अगस्त के दरमियान आ जाएगा। सो उसके बेसिस पे हमारा जो डिफरेंट कैटेगरीज़ का एक्सपेक्टेड या मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो एट दिस मोमेंट हम देखेंगे कि जो आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो क्या इंसाइट दे रहा है आपको, ठीक है। और सेकंड, दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ इरिस्पेक्ट ऑफ कि अगर इसमें कुछ और एडिशंस होती हैं या तो उसकी वजह से कट ऑफ में जो है ना फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, या इसमें अगर जो हमारे पास टॉप कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फिर AIQ के थ्रू ही सीट ले ली तो उसकी वजह से हमारे पास जो है ना कट ऑफ में फ्लक्चुएशन आ सकती हैं। अदरवाइज इफ़ दिस रिमेन्स द सेम एज द फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देन इस कट ऑफ में हल्का सा चेंज आ सकता है। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी ए फाइनल कट ऑफ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बिफोर प्रोसीडिंग इन दिस वीडियो कि इसमें ह्यूमन एरर आ सकता है, क्योंकि मैंने सारा खुद से ही इसमें कैलकुलेट किया है। मैंने कहीं पर कोई मतलब ऐप या आई कैन से ChatGPT का इस्तेमाल नहीं किया है, तो एरर कहीं पर हो सकता है। एंड आप अपने पर्सनल लेवल पे भी उसको करेक्ट कर सकते हो और उसको फिर से अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। सो पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर द गाइडलाइंस इन दिस नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो नोटिफिकेशन है 1 अगस्त को आ गई थी। एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है कि जिन कैंडिडेट्स का कोई भी चीज़ डिफिशिएंट दिखाया गया हो, बी इट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 12th मार्क्स कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कंपलसरी बॉन्ड सर्विस फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम द लद्दाख, उनको इन्होंने इंक्लूड किया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। एंड पार्टिसिपेशन फॉर काउंसलिंग के लिए, यानी जो प्रेफरेंस लेंगे उसके लिए भी पार्टिसिपेट करेंगे। बट इनको क्या करना है, इनको फिजिकली सबमिट करने हैं ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, जो भी इनका डॉक्यूमेंट किसी भी कैंडिडेट का जो भी डॉक्यूमेंट डिफिशिएंट है उसको आपको फिजिकली सबमिट करना है एट द ऑफिस ऑफ BOP इन जम्मू और श्रीनगर बाय और बिफोर 4 अगस्त 2025 टिल 2 PM तक आपको ये सबमिट करना है। और एक तो इसके साथ साथ दूसरा, जब आपकी किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो जाएगी तो वहाँ पर भी आपको ये डॉक्यूमेंट एज ए लीगल और वी कैन से वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। एंड इफ़ यू फेल्ड इन डूइंग सो दैट मीन्स आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। और दूसरा हो गया कि अगर कोई ऐड नहीं हुआ या कोई इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आना चाहता है या कोई चेंज लाना चाहता है, किसी को कोई यहाँ पर एरर है, तो उनके लिए भी सेम डेट है 4 अगस्त 2025 तक आप फिज़िकली आ सकते हो JKBOP ऑफिस पे। तो वहाँ पर आप अपना जो ना ये मतलब बता सकते हो कि क्या एडिशन करना है, क्या रिमूव करना है और क्या चेंजेस लानी है। ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट करेक्शन नहीं हो जाएगी। तो इसके बाद बोला है कि अगर कोई भी चेंज या इस PML में नहीं आते हैं तो यही PML हमारे पास फाइनल PML आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ से, तो ये तो आपने खुद देख भी लिया होगा कि कितनी क्या फीमेल्स हैं, कितना मेल्स का कट ऑफ है। तो इसको आप अगर जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो मैंने देखो यहाँ से स्टार्ट किया, पर्सनली स्टार्ट किया। और हाँ, व्हाट आई हैव डन इज़ कि इस बार मैंने ओपन मेरिट का जो ना फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली 175 सीट्स कंसिडरेशन में रख कर कट ऑफ्स बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि ओपन मेरिट की टोटल सीट्स फॉर एग्जाम्पल 194 हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसमें आपको 10% हॉरिजॉन्टली कट होता है फॉर PWD, SP, CDP एंड JKPM। तो दैट इज़ अराउंड 18 और 19 सीट्स, तो उनको मिलाकर आपको 175 सीट्स मैंने यहाँ पर रखी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने देख लिया। तो यहाँ पर आपको ये मार्क दिख रहा होगा, तो ये कट ऑफ्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो इसको मैंने एंड पर अच्छे से लिख कर रखा है, तो वहाँ पर हम जाते हैं, फिर आप खुद इस PML में अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि PML 175 सीट्स के अकॉर्डिंग हमने कर लिया है एंड रूल 17 इंक्लूड कर दिया गया है। तो ओपन मेरिट की जो कैटेगरी है उसमें 175 सीट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली को कंसिडर करके मेल्स का जो कट ऑफ आता है वो 530 मार्क्स पे आ रहा है एट ए रैंक ऑफ 260। फीमेल्स का जो कट ऑफ आ रहा है दैट इज़ 505 एट ए रैंक ऑफ 240, दैट इज़ स्टेट रैंक। EWS में देखोगे 44 सीट्स कंसिडर करके फॉर मेल्स 343 पे कट ऑफ आ रहा है एट ए रैंक ऑफ 330। और फीमेल्स के लिए एक ही सीट यहाँ पर डिडक्ट होती है, क्योंकि फीमेल्स के सारे लिस्ट में सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल सीट डिडक्ट होती है, बाकी सीट्स इनको अपने पास रहेंगी इधर 48 और 47 सीट्स। तो यहाँ पर क्या है 295 पे कट ऑफ आ रहा है EWS को एट अ रैंक ऑफ 4126। उसके बाद हो गया OBC में 35 सीट्स को कंसिडर करके बॉयज़ को 454 पे कट ऑफ आ रहा है एंड 1365 इसकी रैंक है। और गर्ल्स के लिए 401 पे कट ऑफ आ रहा है एट अ रैंक ऑफ 2269, ठीक है। ST1 में भी 44 सीट्स कंसिडर करके 406 पे बॉयज़ को आ रहा है कट ऑफ एंड 367 पे आ रहा है गर्ल्स को कट ऑफ। ST2 में भी 44 सीट्स को कंसिडर करके 425 पे कट ऑफ आ रहा है फॉर बॉयज़ एंड 390 फॉर गर्ल्स। ELC में 17 सीट्स कंसिडर करके बॉयज़ के लिए 409 एंड गर्ल्स के लिए 386। एंड SC के लिए 35 सीट्स कंसिडर करके 369 फॉर बॉयज़ एंड 396 फॉर गर्ल्स। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ST1 मान लो,
इनको एक्चुअल में ये 47 या 48 सीट्स होंगी, ठीक है। बट मैंने 44 सीट्स कर ली है इसमें कंसिडर, जो रिमेनिंग 4 सीट्स हैं उसको मैंने डिडक्ट किया है एज पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब कंसिडर कर लो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फ्रॉम द ST1 अंडर बॉयज़ कोई सीट फिल ही नहीं होती, वो सारी सीट्स इनको वापस आ जाएंगे। दैट मीन्स 48 की जगह फिर इनको 44 की जगह फिर इनको 48 ही मिल जाएंगे। दैट मीन्स आपको फिर इस स्कोर से डाउन फिर फर्दर ST1 बॉयज़ 4 ऐड करने होंगे जो कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे। सो दिस इज़ द वे फॉर ऑल दिस। एंड इंपॉर्टेंट इज़ कि जिसका डॉक्यूमेंट डिफिशिएंट दिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो इस कैंडिडेट को बोला गया है, ये वाला कैंडिडेट है, इसमें डिफिशिएंट कैटेगरी है SC, इसको डिफिशिएंट ये भी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सब कुछ डिफिशिएंट है। तो अगर ये 4 अगस्त तक इन डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट नहीं करेगा तो इसका जो है ना व्हाट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है। एंड इसका अगर एडमिशन कहीं पर होता है तो वो भी कैंसिल हो सकता है क्योंकि ही हैज़ नॉट प्रोवाइडेड वैलिड एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सो दिस इज़ ऑल। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कट ऑफ कैसे डिवाइस कर लिया गया है। अगर आपको कोई और भी इशू होगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।